बाई 2 से लेके पाई ई के पावर एक्स यहाँ पे जाएगा माइनस। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम इस वीडियो में आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि जैसा कि इसमें हम पी वाई क्यूज का डिस्कशन करेंगे। 5 क्वेश्चन का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि सेक्शन सी या फिर सेक्शन बी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है अप टू 5 मार्क्स से ऊपर, मतलब मैक्सिमम 5 मार्क्स के ऊपर। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने मेरे पास जो भी सेट पेपर्स अवेलेबल था उसका क्वेश्चन हमने करा लिया। ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, इंटरनेट से निकाले गए क्वेश्चन। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे दे रखा है इफ cos y इज इक्वल टू x cos इन ब्रैकेट a प्लस वाई, जहां पे cos a नॉट इज इक्वल टू 1 है, हमको प्रूफ करके लेके आना dy बाई dx इज इक्वल टू समथिंग। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है ये है y इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है। इसका ये कहने का मतलब ये है जो हमारे पास y है, y हमारा डिपेंडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो हमारा x है वो है हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। y हमारा डिपेंड करेगा x के ऊपर, ठीक। हमारे पास x का फंक्शन वेरी करेगा, y की वैल्यू हमारी चेंज होती हुई चली जाएगी, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ क्या है, x है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। cos y इज इक्वल टू दे रखा है x cos a प्लस वाई दे रखा है, ठीक है। इसको हम फॉर्मेट इसका सीधा कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा cos y डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा cos a प्लस का y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट दे रखा है x, अगर यहाँ पे देखें तो x इज द फंक्शन ऑफ y है, x इज द फंक्शन ऑफ y है, यानी कि यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब ये है x जो हमारे पास डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे पूछ कुछ और ही रहा है, हम क्या करेंगे लास्ट में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पे बस ध्यान से ये करना, हमेशा हमने क्या किया था dy बाई dx के फॉर्म में सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे जो करेंगे dx बाई dy हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो x है डिपेंड कर रहा है y पे। तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई dy हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy y बाई d अपॉन में dy हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा cos y डिवाइड बाई cos a प्लस y हो जाएगा, ठीक। यहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, d अपॉन में dx uv रूल, ठीक। uv रूल क्या बोलता है, पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन इंटू ये माइनस का v का डिफरेंशिएशन इंटू y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी फर्स्टली इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, यानी कि sin y है तो y का वापस से डिफरेंशिएशन होगा तो 1 बचेगा। इसको एज इट इज राइट डाउन कर देंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस का y माइनस ऑफ, इसका एक बार हो गया, इसको राइट डाउन कर देंगे, देन उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का साइन इन ब्रैकेट ऑफ a प्लस वाई, और इस पूरे ब्रैकेट का करेंगे तो a का 0, y का हमारे पास क्या मिल जाएगा प्लस का 1 मिलेगा, ठीक। डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको अब फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि माइनस का साइन y, ये हो जाएगा cos a प्लस वाई माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cos y, यहाँ पे हो जाएगा sin a प्लस का y डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y हो जाएगा, ठीक। इसको हम पहले लिख देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos y, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बनना है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो पहले हम साइन को ही लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा sin a प्लस वाई इंटू cos y माइनस ऑफ sin y इंटू cos a प्लस वाई डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b, सॉरी साइन a cos b माइनस cos a sin b बनता है, साइन a cos b cos a sin b बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, a की जगह पे हमारे पास क्या है a प्लस का y माइनस ऑफ b की जगह पे क्या बिहेव कर रहा है y बिहेव कर रहा है, डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई dx, सॉरी हमारे पास है dx अपॉन में dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा साइन a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो dy ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर
ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। यही हमसे क्वेश्चन फाइनल प्रूफ करने के लिए बोला था, जो कि हैंस प्रूफ हो गया। होपफुली आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे बस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके दिया था, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप x के ही टर्म्स में सॉल्व करेंगे, बस y को फिर से अगर मैं मान लिया जैसे कि y इज द फंक्शन ऑफ, अगर आप बिहेव करा रहे हैं cos y, ठीक है, सॉरी x इज इक्वल टू x करेंगे ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये है। अगर हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, जैसे मैं मान लिया dy बाई dx इसका निकाला है, लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है, y के टर्म्स में है, ये हमारे पास डिफरेंशिएट नहीं होगा। लेकिन हमको कौन सा टर्म परेशान कर रहा है, ये वाला, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, d अपॉन में इसको अलग अलग कर देंगे, dx हो जाएगा, y नहीं तो y का टर्म यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा dy बाई, यहाँ पे हो जाएगा cos y इंटू हमारे पास dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y का फिर से डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से अब इसका डेरिवेट करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, साइन y dy बाई dx। अगर आप इस मेथड जाएंगे तो आपको बस इतना चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। मैंने क्या किया, चीजों को x के फंक्शन में ही, मतलब सारा y के फंक्शन में लिख दिया, लास्ट में जाकर रेसिप्रोकल कर दिया, इजीली तरीके से आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x dx दे रखा है। यहाँ पे हम cot x को चेंज कर सकते हैं इन दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, जितनी आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है वहां पे अप्लाई करिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइड बाई sin x dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन सबसे ऊपर यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर में देख पा रहे होंगे फंक्शन हमारे पास सिंगल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन, एक ही साइन दूसरा कॉस। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो वापस से राउंड ऑफ करके हम पहले ही फंक्शन में पहुंच जाएंगे, तो उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दो टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि दो ऊपर भी बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, होपफुली क्वेश्चन में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। यानी कि 2 को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin x डिवाइड बाई sin x प्लस का cos x dx हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin x प्लस cos, सॉरी sin x प्लस sin x, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास cos का टर्म्स नहीं है, सॉरी ऊपर हमारे पास cos का टर्म नहीं न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले फंक्शन में एक बार साइन को, cos को ऐड एंड cos को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड का मतलब न्यूमरेटर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसको करेंगे cos x को करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस sin x क्या हो जाएगा, sin x। हम क्या करेंगे, प्लस cos को ऐड करेंगे, एक बार घटा देंगे, होपफुली क्वेश्चन में कोई फर्क होने वाला नहीं है। डिवाइड बाय क्या है, sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ टर्म एक साथ, कुछ टर्म एक साथ ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस का cos x, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस, तो माइनस ऑफ ये हमारे पास हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है sin x प्लस cos x dx। अब हम फंक्शन को स्प्लिट करेंगे तो sin x प्लस cos x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x, ये हमारे पास बनेगा 1, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन को तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको करने का दो मेथड, या तो पहले आइदर आप इसको लेट करके कर लीजिए, या फिर अगर आपको प्रॉपर्टी याद है,
प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हमारे पास डेरिवेटिव जैसे मैं मान लिया कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या है कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव मेरा न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, ठीक। मेरे पास क्या है डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव मेरा न्यूमरेटर में बैठा हुआ डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बस फाइनल आंसर हमारे पास यही आएगा। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन बैठा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका जस्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम ये अप्रोच यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे मेरे पास फंक्शन क्या है डिनोमिनेटर में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसका एक बार डेरिवेट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन का यहाँ पे हो जाएगा कॉस और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर वही सेम फंक्शन हमको नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो हम करेंगे 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा लॉग मॉड, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन x प्लस c, क्योंकि मेरा ये हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए, सॉरी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए हम क्या करेंगे प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे। तो हमारे पास फंक्शन ऐसा था, इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से फंक्शन को तोड़ा, देन उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट किया फंक्शन को, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया। आप चाहे तो लेट करके भी कर सकते हैं, इसको अगर टी करेंगे तो 1/t log mod t ही आएगा, वही सेम चीज होगी। प्रॉपर्टी अगर आपके ध्यान में होगी तो ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपका इंप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एज एग्जामिनर के नजर में। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया। फंक्शन हमारे पास क्या था, उसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर बैठा था, हमको डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यहाँ पे लिखना है विदाउट डेरिवेटिव वाला, तो नीचे वाला फंक्शन मेरा प्लस में था, केवल आप यहाँ पे प्लस बना लेंगे, जस्ट सिली मिस्टेक हो गया बताने के चक्कर में। तो यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, होपफुली आप रीअरेंज कर लिए होंगे चीजों को। जो आप बस नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे दे रखा है π/2 से लेके पाई, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, e⁻x इन ब्रैकेट ऑफ 1 - sin x डिवाइडेड बाय 1 - cos x dx। पहले हमको करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों के जगह पे हमारे पास 1 है, 1 को हटाने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा π/2 से लेके लिमिट हमारे पास पाई है, e⁻x है, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 sin x, सॉरी यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे केवल है sin x, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा sin x/2, यहाँ पे हो जाएगा इंटू cos x/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला अगर आप रिमेंबर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर पाए तो 1 + 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ पे हमारे पास 2 होगा फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये आप ये 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन हमारे पास पाई से लेके π/2 e⁻x, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 - 2 sin x इस इतना बाई 2 इंटू इतना बच जाएगा। हम क्या करेंगे चीजों को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये फंक्शन हमारे पास पहले एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, 1 - 2 sin x/2 इंटू cos x/2 डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। अगर हम इसको इतने के अपॉन में लिखें, यानी कि इंटीग्रेशन π/2 से लेके पाई तक e⁻x, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर, मतलब कि 1/sin किसके बराबर हो रहा है कोसेक के बराबर, तो 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर x/2। और यहाँ पे अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो साइन से एक फंक्शन हमारा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या हमारे पास केवल साइन बचेगा, यहाँ पे क्या कॉस, तो कॉस बाई साइन कॉट के बराबर होता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बच जाएगा कॉट x/2 हो जाएगा, कॉट x/2 dx हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें 1/2 sin स्क्वायर x/2, इसको स्प्लिट करेंगे तो 1/2 बचेगा, 1/sin कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर x/2। इस पूरे फंक्शन को इसके डिनोमिनेटर में हम करेंगे तो एक फंक्शन साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक साइन बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos बाई साइन,
कॉट के बराबर है, एंगल हमारे पास x/2 है, तो x/2 एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। अब हम यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, अब यहाँ पे हमको सीधा इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, लेकिन इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं अगर याद आ पाएगी तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होने लगेगा। ठीक, तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, अगर प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन e के पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x हो, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, e के पावर x यहां पे हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर आप यहां से ध्यान से देख पा रहे होंगे, कॉट का डेरिवेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है। यहाँ पे कोसेक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, π/2 से लेके पाई e के पावर x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट x/2 प्लस का 1/2, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2। होपफुली यहां से अब आप रिलेट कर पा रहे, ये हमारे पास f ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसका अगर हम डेरिवेट कर दे, इसी फंक्शन का डेरिवेट करें, तो ये यहाँ पे डेरिवेशन इसका बैठा हुआ है। ठीक, इस फंक्शन को उठाकर अगर डेरिवेट करें, कॉट का होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 1/cot हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू हम क्या लेट कर लेते हैं, माइनस कॉट x/2। ठीक है, f ऑफ x का एक बार डेरिवेशन करेंगे तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास कौन, मैंने इसका कर ले, इस कॉट का क्या होता है डेरिवेशन, अगर माइनस को थोड़ी देर भी छुपा दें तो कॉट का डेरिवेशन माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x 1/x का करेंगे तो इंटू 1/2 मिल जाएगा। तो इस 1/2 को हम क्या करते हैं, पहले उठा के लिख देते हैं, यानी कि ये आ गया पहले। अगर आप गौर फरमा पा रहे होंगे तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू इतना है, यानी कि इसके जगह पे हम f डैश ऑफ x लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, पाई से लेके यहाँ पे लिख देते हैं, लोअर लिमिट हमारे पास π/2 से लेके पाई है। ठीक है, e के पावर x है। अगर मैंने इस पूरे फंक्शन को, इतने पूरे फंक्शन को f ऑफ x मान लिया है, ठीक है, f ऑफ x प्लस का, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को f डैश ऑफ x के बराबर हो गया। इस पूरे फंक्शन को मैंने तो माना इतना है, लेकिन डेरिवेशन किया, ये फंक्शन हमारा इसके बराबर हो गया, यानी कि मेरे कहने का मतलब f डैश ऑफ x इसके जगह पे बैठा हुआ है कि नहीं, यानी कि ये फंक्शन f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव तो ये पूरा फंक्शन है, f ऑफ x के इक्वल मैंने इतना लेट कर लिया, इसका ही जस्ट मैंने डेरिवेशन किया तो 1/2 कोसेक स्क्वायर x के बराबर हो गया, जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है, f डैश ऑफ x है। ये पूरा फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x है, जो कि इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x f ऑफ x होता है। यहां से डायरेक्टली अब हम अप्लाई करेंगे तो e के पावर x f ऑफ x की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का cot x/2 हो जाएगा, माइनस को बाहर रखेंगे, cot x/2, लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 से लेके पाई तक हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं माइनस को सीधा पूरा आउट ऑफ बाहर रख दूं तो यहाँ से पाई रखेंगे तो e के पावर पाई, यहाँ पे हो जाएगा cot π/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस का लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो e के पावर π/2, यहाँ पे हो जाएगा cot x/2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि x की जगह पे हमको π/2 रखना था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 डिवाइड बाई 2, यानी कि पाई सीधा सीधा 4 लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा π/4। ये हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसलिए हम कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको cot π/2 की, जैसे यहाँ पे cot π/2 180 यानी कि 90, cot 90 का 0 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो cot यहाँ से लिख सकते हैं π/2 इज इक्वल टू, इसको cos π/2 डिवाइड बाई sin π/2, cos 90 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 1, किसके बराबर, 0 के बराबर। ये पूरा फंक्शन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस e के पावर इतना π/4, यानी कि 180/4, 180/4 का मतलब cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, e के पावर π/2 इंटू 1, यानी फाइनल आंसर हमारे पास e के पावर π/2 आ गया। होपफुली आप चीजों को समझ पाएंगे। बस आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, ये इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं रखा है,
जो कि 4 से 5 मार्क्स में पिछले ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, पिछले ईयर में। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x dx दे रखा है। जब भी हमको लिमिट कुछ इस तरीके से दिखे, 0 to वेरी कर रही है समथिंग, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए तुरंत माइंड में। पहले प्रॉपर्टी को राइट डाउन करते हैं, फिर बातें करते हैं। 0 से लेके a का मतलब कुछ भी, f(x) dx। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 to a, जो हमारे पास अपर लिमिट है उसको फंक्शन में एक बार रख देते हैं, यानी कि अपर लिमिट माइनस का जो फंक्शन में रहेगा, ठीक, dx। यही काम हमको करना है। ये प्रॉपर्टी हम क्यों लगाते हैं इसका भी रहस्य मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद वापस इसको सॉल्व करके गोल गोल घूम के वापस से चक्कर काट के हम ये फंक्शन भी हमको वापस से मिल जाएगा। ये फंक्शन कुछ और भी वैल्यू मिलेगी, ये फंक्शन और वो जो फंक्शन हमको मिला रहेगा वो फंक्शन प्लस और माइनस हो गया आपस में कट जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जो फंक्शन आया रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, बिना सोचे समझे यूजिंग प्रॉपर्टी हम करेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 to π/4 वेरी कर रही है, यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास हो जाएगा tan इन ब्रैकेट ऑफ π/4 माइनस का x, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, tan a माइनस b इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस का tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला 0 से π/4, ठीक। ये हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा tan π/4 माइनस का tan x डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, यहाँ से क्या हो जाएगा dx। फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 to π/4 वेरी कर रहा है, log ऑफ, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या है 1 माइनस, यहाँ पे जाएगा माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू हमारे पास क्या बचेगा tan x बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to π/4 log ऑफ, इन ब्रैकेट आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, ये हमारे पास dx हो जाएगा। tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/4 log ऑफ, ये हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। एक log की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तो यहां से काम बन जाएगा, यानी कि log m/n क्या बोलता है, log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, नोट करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, log m/n log m माइनस log n होता है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी बेहद अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 0 to π/4, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा log m यानी कि log 2, देन उसके बाद माइनस है तो माइनस log 1 प्लस tan x, ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, यहाँ पे हो जाएगा log 2 dx हो जाएगा। देन उसके बाद माइनस ऑफ इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan x dx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास अब सेकंड आ गया। अब यहां से अगर आप चीजें देख पा रहे होंगे, log π/4 यहां से क्या है 0 to π/4 है, ठीक है। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x, वापस से ये चीज हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से हम करेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करेंगे तो i प्लस i मिलके 2i हो जाएगा, तो डायरेक्टली एरिया कंजेस्टेड होने के नाते हम यहाँ से क्या लिख देते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 सब में सेम ही है, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर ही रोक के रखेंगे 0 to π/4। तो मैंने क्या किया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, पहले 1 को ऐड कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस tan x। फिर हम प्लस क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे log 2, यानी कि सेकंड को ऐड करेंगे तो फिर उसका log 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस tan x हो जाएगा, tan x। इसको आप पूरा लिख लीजिएगा 1 प्लस tan x, मैं ब्रैकेट सीधा लगा के लिख देता हूँ dx। अब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी, मतलब ये फंक्शन इस फंक्शन से कैंसिल आउट हो गया, तो 2i इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, 0 to π/4 log 2। log 2 हमारे पास कांस्टेंट, उसको बाहर रखेंगे, 0 to π/4 हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 2π इज इक्वल टू log 2, यहां से क्या हो जाएगा x 0 से π/4, तो यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 इंटू π/4 हो जाएगा, π/4 यानी कि पाई log 2 डिवाइड बाई 4 किसके बराबर, 2i के बराबर। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई log 2 डिवाइड बाई 4, 2 जा 8 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। होपफुली आप चीजों को समझ पाएंगे। पहले आपको एक चीज माइंड में क्रॉप्ट करके रखनी पड़ेगी, अगर हमको कहीं भी 0 to समथिंग दिख गया तो प्रॉपर्टी हमको तुरंत चुपचाप यही लगा देनी है। ठीक, 0 to समथिंग दिख गया तो प्रॉपर्टी हम यही लगाएंगे, देन उसके बाद उसके आगे जो होगा देखा जाएगा, फिर उस पर इजी है सॉल्व करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th नंबर, यहाँ पे इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 है। इस फॉर्मेट को देखने के बाद आपको फॉर्मेट लिखना, मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शन से ही हम इस इंटीग्रेशन को कर पाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ही x माइनस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट नहीं तो चैप्टर 7 का ही क्वेश्चन आप वहां जाके फॉर्मेट चेकआउट कर सकते हैं। यानी वहां पे आपको फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस बी डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन उसके बाद हो जाएगा a और b हो जाएगा c, लास्ट में हमारे पास क्या बचा है x माइनस का 1। इस तरीके से फॉर्मेट को हमको पहले चेंज करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मेट आपको याद रहना ही पड़ेगा। अगर फॉर्मेट आपको नहीं याद है, आई थिंक ये 7.5 या 6 का चैप्टर है इंटीग्रेशन का, वहां से आपको फॉर्मेट सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वहां से आप फॉर्मेट को मतलब विजिट करके देख सकते हैं। अब ये फॉर्मेट हमारे पास मिल गया, अब हमको क्या करना है, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी और सी की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख देता हूँ x इज इक्वल टू एक्स। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ax प्लस बी इन ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में c प्लस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस का ax प्लस का bx माइनस यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है तो उसको ए एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख दें, क्योंकि हमको बनाना पड़ता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम एलिमेंट देखें, ना तो हमको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ना तो हमारे पास यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में। पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास स्क्वायर का टर्म है उसको स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा सी, तो ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, प्लस का x बाहर निकालेंगे तो बचेगा a माइनस का a प्लस का b, देन कांस्टेंट हमारे पास क्या है, प्लस c माइनस b। ठीक, अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमारे पास, ये फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन केवल हमारे पास bx है, ये दो फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसके कंपेरिजन में ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, होपफुली आप ये चीज रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से a प्लस सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, और यहाँ से माइनस a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 मिल जाएगी इसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हमारे पास बचा क्या, c माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को हम ऐड कर देंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ऐड हम कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस c माइनस बी इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, b से b कैंसिल हो गया, c से a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2c इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, c की जो वैल्यू है वो आ गई हाफ आ गई।
यहाँ से हम बाकी सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमको माइनस का 1/2 मिल गया। और यहाँ से अगर हम b की जगह पे पुट करें यहाँ इस वाले वैल्यू में c की वैल्यू हाफ पुट करेंगे, हाफ को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। यानी कि हमको a b और c की तीनों वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हम कंपेरिजन करा देंगे चीज़ों का। तो हमारे पास ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कराएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू a हमारे पास माइनस हाफ है, यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ x, b की वैल्यू 1/2 है, डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है, ठीक है, इसके जगह पे हम रिप्लेस कर दे सकते हैं इंटीग्रेशन की जगह पे। यानी इंटीग्रेशन ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर है, इतने वैल्यू के बराबर। हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो स्प्लिट कर देंगे क्योंकि एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है। आप पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करिएगा dx में, एक काम करते हैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे जाएगा 1/x प्लस हाफ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यहाँ पे है x माइनस 1, ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब -1/2 कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे तो -1/2 इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बचेगा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ये प्लस 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। देन प्लस 1/2 को बाहर रख देंगे तो 1/x माइनस 1 ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पे भी dx है, ये भी लिख लीजिएगा प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप इसको गौर कर पा रहे हैं डिनोमिनेटर का, अगर हम अब हमको सबको अलग अलग डेरिवेट करना, इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेशन जस्ट ऊपर बैठा हुआ, लेकिन कमी किस चीज की, 2 की कमी है। अगर इसका डेरिवेट करेंगे तो 2x प्लस 0 मिलेगा। 2x ऊपर नहीं, लेकिन हम 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारी चीजें कैसे बदल जाएंगी, तो यहाँ से हमारी चीजें हो जाएंगी 1/4, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक काम करते हैं हम अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन, फिर उसका सारा इंटीग्रेशन एक ही में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो ऐसा कुछ, डिनोमिनेटर में f ऑफ x है, जस्ट उसका ऊपर डेरिवेटिव बैठा है, ठीक है, यहाँ पे dx है, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है log mod f ऑफ x हो जाता है। ये फॉर्मूला है आपका, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा, हम डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। -1/4 यहाँ पे हो जाएगा log mod एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस c क्योंकि ये हमारे पास इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ से क्या है प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके फॉर्म में होता है, tan इनवर्स के फॉर्म में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा tan इनवर्स x है तो x प्लस c। अब इसका हम करेंगे तो 1/x का log x होता है, log x की जगह पे x माइनस 1 है, रिप्लेस कर देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ mod x माइनस 1 प्लस c हो जाएगा। सबको हम एक में इम्प्लाइज कर देंगे तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स x। देन हमारे पास लास्ट में जो है -1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटीग्रेशन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको ये फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मेट आने के बाद हमको कैसे ट्रीट करना है। देन वहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के कांस्टेंट की जगह पर रिप्लेस करके इंटीग्रेशन हम कर देंगे, या बाई पार्ट, बाई स्प्लिट, या डायरेक्टली फॉर्मूला अप्रोचेस हमारे पास इंटीग्रेशन आते रहते हैं। तो उम्मीद करता है ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के जरिए दिखा, मेरे पास पीडीएफ पड़ा था क्वेश्चन में, पुराने पीडीएफ को सॉल्व करके मैं आपको 5 वहां से सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया। बाकी 1 मार्क क्वेश्चन होपफुली आप अगर ये चीज समझ जाएंगे तो 1 मार्क बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझे। फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।